हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। ठीक ना। तो दिल्ली सल्तनत में राज करने वाले जो राजवंश थे पहले, इसमें आपके मुख्यतः जो है वो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक ना। इसमें ये 5 वंश हुए। इसमें सबसे ज़्यादा जो कार्यकाल हुआ सर्वाधिक गुलाम वंश का हुआ और सबसे कम जो है खिलजी वंश का। इसको हम ऐसे याद करते हैं, गुल खिले तो सुगंध लो। गुल से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से होगा तुगलक वंश, और सुगंध से लो सैयद वंश, और लो से हो लोदी वंश। ठीक ना। तो इसे हम इजली याद कर सकते हैं। अब हम गुलाम वंश में आते हैं। ठीक ना। तो गुलाम वंश को हम मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक ना। मामलुक वंश इसे बोलते हैं। फिर इसका जो कार्यकाल रहा हुआ 1206 से 1290 तक, इसमें 11 शासक हुए मुख्यतः। मामलुक का अर्थ होता है जो स्वतंत्र माँ बाप का ऐसे बच्चे जो बाद में दास बन जाते हैं, मतलब जो ऐसे बच्चा जिसका माँ बाप ना हो बाद में किसी का दास बन। संस्थापक कौन थे इसके? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। ठीक ना। फिर मोहम्मद गौरी का गुलाम और उत्तराधिकारी था, इसलिए इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम और उत्तराधिकारी था हुआ। ठीक ना। जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो पृथ्वीराज के द्वारा जो लड़ाई हुआ उसमें 2 लड़ाई हुए। तराइन का युद्ध हुआ। एक 1191 में पृथ्वीराज इसमें विजेता हुए और 1192 में मोहम्मद गौरी विजेता हुआ। ठीक ना। और पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो याद रखिएगा, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा हुआ है। और सिपह सालार और लाख बख्श उदारता दानवीर किसे कहते थे? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपह सालार और लाख बख्श। लाख से मतलब कि बहुत सारे दान करता था, उदारता इसका अच्छा था, बहुत दयालु प्रवृत्ति का था और दान करता था। इसका जो राज्याभिषेक था वो 1206 में लाहौर में हुआ था और मृत्यु जो है 1210 में चौगान पोलो खेलते समय इसका हो गया था। इसका मकबरा कहाँ पे? मकबरा इसका लाहौर में है। हसन निजामी ताज उल नासिर ग्रंथ की रचना की। हसन निजामी ने ताज उल नासिर ग्रंथ की रचना की थी। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं आपको। तो ये दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत में हम पहला एक गुलाम वंश में हम इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने हैं। ठीक ना। देखिए हैं आज तो इसे याद करते गुलाम वंश, गुल खिले तो सुगंध लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक ना। गुलाम वंश के संस्थापक जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं। ठीक ना। आगे चल के हम बताएंगे इसमें जो वास्तविक संस्थापक है वो इल्तुतमिश को बोलते हैं, लेकिन अभी जो मतलब जो संस्थापक जो पहले थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, फर्स्ट संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है गुलाम वंश के। तो और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में 2 लड़ाई हुई। तराइन का युद्ध से कहते हैं। 1191 में पृथ्वीराज जिसमें विजेता हुआ, दूसरा में मोहम्मद गौरी विजेता हुआ। पृथ्वीराज रासो जो था वो चंद्रवरदाई ने लिखा था। और सिपह सालार और लाख बख्श जिसे कहते थे क्योंकि वो लाखों का दान करता था। राज्याभिषेक इसका 1206 लाहौर में हुआ था। मृत्यु 1210 में चौगान पोलो खेलते थे। मकबरा इसका लाहौर में है। और हसन निजामी ने ताज उल नासिर ग्रंथ की रचना की थी। आपको इतना बस मेन याद रखना है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और थोड़ा सा और कुछ होगा जो उसने अपना रचना किया था। थैंक यू सो मच।